नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर। तो आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के मुख्य मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार सरकार मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है, सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रशासन, पुलिस अधिकारियों को निर्देश है कि अपराधी किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मुकेश सहनी प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं, इस लिहाज से यह मामला काफी गंभीर है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री की। तो आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी का जवाब देगी। जम्मू कश्मीर में शांति आई है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य है। आप देखिए, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने कहा, हम उनके प्रति संवेदन व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। आखिर किस कारण से हत्या हुई है? जो मरे हैं उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। ने कहा, झारखंड को अलग राज्य बनाना भाजपा का सपना था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया है। पिछले 2 दशकों में झारखंड नई ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन कुछ कारणों से खासकर पिछले 5 सालों में कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है और राज्य के विकास से समझौता किया गया है। लेकिन पिछले 5 सालों में कोई नेता से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। सरकार विफल हो गई है और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इतना ही कहूंगा, पहले तो प्रणाम करता हूं भगवान बिरसा मुंडा की धरती को, और झारखंड एक राज्य बनाने का सपना भी भारतीय जनता पार्टी का था, जो अटल जी ने पूरा किया। और मैं अभी भी देखता हूं कि पिछले लगभग 2 दशकों से ज़्यादा समय हो गया, एक ऐसा अवसर था कि झारखंड नई ऊंचाइयों पर होता, लेकिन कुछ कारणवश अगर देखा जाए पिछले 5 वर्ष भी जिस तरह के सत्ता में आने से पहले वायदे किए गए थे वो पूरे भी नहीं किए गए। झारखंड को जिस ऊंचाइयों पर विकास के माध्यम से ले जाना था वो भी नहीं लगाए। लेकिन हाँ, देश में एक खबर जरूर आती है, कभी किसी के यहाँ से 350 करोड़ पकड़ा जाता है, कभी 25 करोड़ पकड़े जाते हैं। अब मंत्री के पीए के ड्राइवर के पास भी 25 करोड़ पकड़े जाएं और कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ पकड़ जाएं तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और विकास पर रोकथाम लगी है। जहां युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 5 लाख नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं दे पाए। एक तरह से सरकार फेल हुई है और ये फेल हुई सरकार को बाहर का रास्ता जनता दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन सर, आपके यहाँ पर जो सरकार है उनके नेता ये कहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों तक बीजेपी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है झारखंड में, इसे किस तरीके से? देखिए, अगर
किसी एक व्यक्ति के कहने से हो जाता तो इसका मतलब जनता से बड़ा अपने आप को मानता है। हम तो जनता के दरबार में जनता जाते हैं और जनता के आशीर्वाद से फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। सबसे पहले हेमंत बिस्वा बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनानी, इसलिए मैं लगातार आ रहा हूं। क्या आपको फीडबैक मिला है अपने कार्यकर्ताओं से? देखिए, जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए, 2017 से पहले केंद्र की जितनी योजनाएं चाहे यूपीए की सरकार के समय भी जाती थी, अखिलेश यादव जी काम नहीं करवाते थे। लेकिन जब योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोदी योगी की जोड़ी ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहां एक और कानून व्यवस्था को सुधारा, निवेश रिकॉर्ड आए, उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पे विकास के नाते गया। मैं हेमंता जी के राज्य असम की ही बात करता हूं। हमारी कभी वहां सरकार नहीं थी, लेकिन उससे पहले यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी असम से ही प्रधानमंत्री बनते थे। लेकिन असम की हालत क्या थी? आज देखिए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय असम नई ऊंचाइयों पर है। सेमीकंडक्टर का हजारों करोड़ रुपए का निवेश वहां पर आया है, बड़े बड़े उद्योग वहां पर जा रहे हैं। आखिर ये उद्योग झारखंड में क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ खाने वाले की स्थिति ज्यादा है, विकास करने की, उद्योग लगवाने वालों की इच्छा नहीं है। सर, आपका एक बयान आया था कि आप मंत्री नहीं बने, पार्टी ने उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं को क्या नसीहत देना चाहेंगे? कितनी फुर्ती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम कार्यकर्ता पहले, उसके बाद कोई पद है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से इतना अनुरोध है, तन मन से लग जाएं और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। अनुराग। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संरक्षण और पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व में हमने तय किया है कि 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे वृक्ष को रोपित करेंगे। आज के दिन प्रदेश में 50 लाख वृक्ष को रोपित किया जाएगा। साथ ही हमारे उत्तराखंड के 5 सेना जो वीरगति को प्राप्त किए हैं, उनके स्मरण के लिए 5 पौधे को रोपित किया जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके 5 पौधे जरूर रोपित करें। रुक जाओ यार, बाइट है इसका, बाइट है, बाइट। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर पाए। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मुकेश सहनी के पिता की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है। मैं सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सरकार मुकेश सहनी के परिवार के साथ खड़ी है। पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय है।
वहीं डीसीपी ट्रैफिक नोएडा अनिल यादव ने कहा कांवड़ यात्रा को लेकर सभी स्तर पर बैठक की गई है। अतिरिक्त बैठक भी हो गई है। कांवड़ के रूट को लेकर साफ सफाई और बाकी की व्यवस्थाओं के लिए अन्य विभागों से संपर्क भी किया गया है। कांवड़ यात्रा के तहत एक कपटिल डिवीजन प्लान बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांवड़ के दृष्टिगत जो है सभी स्तरों पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो गई है। अभी गाजियाबाद में विगत दिनों कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। इसके अलावा हमारे अपने आंतरिक रूप से जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जो कांवड़ के परंपरागत रूट हैं उन रूटों का चिन्हीकरण कर करके उस पर जो साफ सफाई, जो पेड़ की छटाई और बिजली इत्यादि की जो समस्या है उसको नोट करते हुए तथा बिजली के पोलों पर प्लास्टिक लगाने हेतु इत्यादि ये सारी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार कर लिया गया है, उनको बता दिया गया है, नोट करा दिया गया है। और जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान होगा उसको भी दिल्ली और गाजियाबाद के साथ मिलकर के तैयार किया गया है। बुलंदशहर को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कम्प्रिहेंसिव डाइवर्जन प्लान बना करके इसको लागू किया जाएगा ताकि कांवड़ के दिनों में आने वाले कांवड़ियों को कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। और जो जहाँ भी शिविर इत्यादि लगेंगे वहाँ पे भी जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं ट्रैफिक इत्यादि का कहीं पे कोई दिक्कत न हो इसका इंतजाम किया जाएगा। ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे मेन फोकस रहेगा जहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें और पुलिसिंग के माध्यम से किस तरीके से करेंगे? NH 91 पे जो है केवल एक तरफ कांवड़ चलता है और एक रूट पे ट्रैफिक रहता है जो भी मीडियम मतलब लाइट व्हीकल्स का होता है उसको चलाया जाएगा। केवल एक रूट पे ट्रैफिक चलेगा, बाकी एक रूट कांवड़ियों के लिए जैसा पूर्व में रहता वैसा आरक्षित रहेगा। इसके अलावा हमारा जो आने का रूट है जो NH 9/24 है उस रूट से काफ़ी कांवड़िए आते हैं। तो इसमें हमारे जो बॉर्डर एरिया है टिगरी है, लालकुआं है, चिजारसी है, सावेरी कट से भी कुछ लोग आते हैं वहाँ से। इसके अलावा हमारा मॉडल टाउन, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो NH 9/24 से कनेक्ट होकर के अंदर की तरफ आते हैं। इसके अलावा हमारा जो मयूर विहार वाला एरिया है यहाँ से चिल्ला बॉर्डर से प्रवेश करके ये शनि मंदिर होते हुए और ओखला पश्चिम बिहार के अंदर से कालिंदी कुंज बॉर्डर को जाते हैं। तो इस पे पैदल चलने वाले कांवड़ियों का बहुत प्रेशर होता है। तो ये रूट केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा। इस पर इसमें कोई वाहन नहीं चलेगा। जो ओखला पश्चिम बिहार वाला रोड है इसको हम पूरी तरह से बंद रखेंगे और केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित करेंगे। इसके अलावा सिटी के अंदर भी हम लोग जो है जगह जगह पे ट्रैफिक का इंतजाम किया जाएगा कि कहीं भी किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। कोई कंट्रोल रूम भी बनाया जाता है इसके लिए? इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो हमारा रेगुलर कंट्रोल रूम वो तो है ही, उसके अलावा भी अलग से जिले का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें सभी विभागों को लिए लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा बिहार में लगातार हत्या घटनाएं और बच्चियों का शोषण हो रहा है। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। इससे पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर शारीरिक और यौन शोषण हुआ है। बिहार के हर जिले में हत्या का सिलसिला और आज एक संघर्षशील नेता के पिता की हत्या, पूरे बिहार आरोपियों के चंगुल में है। आपराधिक और नेताओं के ठग बजोड़ से बिहार चल रहा है। नीतीश बाबू के सुशासन का क्या हुआ? क्या यह सुशासन है? मैं हत्या के हत्यारे की गिरफ्तारी और SPG ट्रायल की मांग करता हूं। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है।
भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय कर रही हैं बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। वहीं मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमने ये खबर सुना, काफी दुख हुआ। ये घटना कैसे हुई इसकी तह तक जाने की जरूरत है। हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे दुख की इस घटना का संज्ञान ले ताकि सच का पता जल्दी चले और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने भी आज सुबह सुबह खबर सुनी और खबर सुनकर काफी दुख हुआ। मर्माहत करने वाली खबर है भी। हम दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। लेकिन कैसे यह घटना हो गई, घर में घुसकर इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या हुई, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लें ताकि सच का पता जल्दी चले और जो भी इसके पीछे अपराधी हों उनकी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष खास करके आरजेडी हमलावर है, कह रहा है जंगल राज है, लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष को कहने का तो मौका मिल ही जाता है, लेकिन घटना कहीं भी होती है या यहाँ भी हुई है तो तत्परता पूर्वक कार्रवाई करना यह सरकार का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है। और इस दायित्व के निर्वहन में हमेशा मुख्यमंत्री जी ने भी तत्परता दिखाई है समय समय पर, और पुलिस के दूसरे पदाधिकारी भी जिनके ऊपर जहां का दायित्व है सब लोग करते रहते हैं। और इस घटना में भी त्वरित कार्रवाई होगी, इसकी अपेक्षा सब लोगों को। वहीं वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुझे लगता है कि बिहार में जंगल राज है, बिहार की हालत बहुत खराब है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार वहां काम नहीं कर पा रही है। सामने आया है कि मुकेश सहनी के फादर का मर्डर हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जंगल राज है। बिहार के अंदर रोज लोग कहते हैं कि आज कौन सा पुल गिरेगा, तो बिहार की हालत बहुत खराब है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वहां पे काम नहीं कर पा रही है। सामने आया है कि मुकेश सहनी के फादर का मर्डर हो गया है, तो इस पर क्या? वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के 96वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का दौरा किया। वहीं वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर भाजपा नेता सैयद शहजानवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है ये बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी के साथ हैं। हम सभी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनकी हत्या इस तरह होगी। अपराधी को बेशक बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार
सुशासन से रास्ते पर चलेगी, अपराधी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो भी उनके घर में घुसकर, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? कि मुकेश सहनी जी के पिताजी जितेंद्र सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई है, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी के साथ हैं। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। जो अपराध जिसने किया है वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती है। ये घटना जिसने भी की है उसको SIT बना दी गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर मुकेश सहनी जी के साथ दुख की घड़ी में रहना चाहिए। इस पर कोई राजनीति विपक्ष के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेता इस पर कर रहे हैं, खासकर राजद के नेता, ये दुखद है। इस दुख की घड़ी में कम से कम उनको राजनीति से बाज आना चाहिए और इस घटना की घोर निंदा करनी चाहिए। लेकिन जिस भगवान के भरोसे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं बिहार के बाघा की। तो आपको बता दें कि बिहार के बाघा में जहां कभी राजतंत्र में लोगों को न्याय देने वाले राजा की रानी आज अपने हक के लिए मारी मारी फिर रही है। डरी सहमी हुई रामनगर राज घराने की रानी सरिता शाह की, जो अपने जान माल की सुरक्षा और पुलिस सपोर्ट के लिए ससुराल जाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर उन्होंने बाघा SP सुशांत कुमार से मिलकर गुहार लगाई है। दरअसल हीरे जवाहरात को लेकर राजघरानों में मशहूर राजनगर राज की उत्तराधिकारी और अपने पति संजय विक्रम शाह से आपसी विवाद के बाद मामला समक्ष न्यायालय में चल रहा है। इससे पहले गए तो वहाँ बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत मेरे साथ टॉर्चर किए सब लोग, जिसकी वजह से हम प्रशासन से भी गुहार लगाया। लेकिन इससे फिर से अब की हम जाना चाहते हैं पूरा प्रशासन के साथ में अंदर। कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस भी चल रहा है बेतिया में, तो उसमें कोई सब में चल रहा है, लेकिन ये जाते ही नहीं है। उसका तो आवेदन तब कहाँ नहीं है, अभी तो नहीं है हमारे पास। हाँ उस समय तो वहाँ होगा, DSP के उसमें भी होगा। मिलना तो चाहिए। 2017-18 का बात है ये। हाँ वहाँ नजरबंद किया गया था हमको। हाँ नहीं, हमारे हस्बैंड और जिसको रखे हैं वो और उसके दोनों बच्चे, यही लोग टॉर्चर किए हैं बहुत। अब वहां से हम निकल गए, हमारे जान का वो जब हुआ तो हम चले आए वहां से, और प्रशासन ने तो हमारा कोई मदद नहीं किया उस समय। अब फिर हम अपना वो करके अब फिर अंदर जाना चाह रहे हैं, अब की प्रशासन के साथ में जाना चाह रहे हैं। उस समय हम अकेले चले गए थे। SP साहब से मिलने आए हैं, उनसे बात हुई थी, बात हुई है, उन्होंने अभी भी बात हुई है, बोले शाम को हम मिलेंगे आपसे। बोले हैं SP साहब की जाइए आप रामनगर जाके उनसे बात कर लीजिए, आपको हो जाएगा आपका। लेकिन हम अब देखिए, अब तो आए तो उसी उम्मीद से हैं। अब प्रशासन के पास ना जाए तो आदमी फिर किधर जाए? किससे जान का खतरा है? अब ये तो नाम नहीं बता सकते ना। अलोन नंबर आते हैं फोन के, बहुत से नंबर, दिन भर नंबर आते रहते हैं फोन, उसमें धमकियां भी आती हैं। पति से चल रहा है। अब खतरा अपने ही लोगों से है, अपने लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ प्रॉपर्टी है हमारे नाम से जिससे उन लोग चाहता है कि हमको दे दें।
मामला ये है कि पति पत्नी का वो है, चल रहा है, केस उस चल रहा है, हम दोनों के बीच में नहीं हुआ है। वो दूसरी औरत को रख लिए हैं, जिससे हमारा हक हिस्सा कुछ हम लोग को, हमारे बच्चे लोग भी एकदम कुछ नहीं मिल रहा, उन लोग को भी। वो लोग चिल्ला रहे हैं कि मम्मी आइए जल्दी, तो उन लोगों के लिए हमको जाना पड़ेगा, हक हिस्सा के लिए, उन के लिए। हम लोगों को, हमको कोई खर्चा भी नहीं मिलता है, और हम जाना चाहते हैं तो वहाँ हमको जान का खतरा है, इसलिए हम पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं पूर्वी चंपारण में। तो आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में विकास की गति को तेज करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मोतिहारी पहुंचे समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शिवसर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद महताब आलम ने जिलाधिकारी से मिलकर मांग पत्र पर सौंपा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद महताब आलम ने मोतिहारी में बन रहे भव्य रेलवे स्टेशन के गेट पर बख्तर मियां द्वारा बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही पूर्व चंपारण जिले में सभी पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए पंचायत में सरकारी बसों की सुविधा दिलाने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में अपराध की ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस सब मुद्दा को लेकर के हम यहाँ क्या बोलते डीएम साहब से मिले हैं, और एक और था जो बहरवा लखन सेन को जिला घोषित करने का हम मांग किए हैं, यानी चकिया, ढाका और पकड़ी दयाल 3 अनुमंडल को मिला करके बहरवा लखन सेन जो गांधी जी का आश्रम था, मतलब उस नाम से एक जिला घोषित करने का। डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब की तरफ से आश्वासन मिला है कि भाई जो मतलब जो मुद्दा जो मैटर पे मतलब हम मांग किया है, उनका कहना है कि ठीक है, हम तुरंत इसका क्या है कि संबंधित विभाग को हम भेजते हैं और क्या बोलते हैं कि आपके मांग को हम पूरा करवाएंगे। बाढ़ग्रस्त भी रहा है, इससे संबंधित भी कुछ है? बाढ़ग्रस्त तो वो तो क्या है कि एक्चुअली क्या है कि प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, समझे। और अगर ये लोग ध्यान देंगे तो जो नदी जो पूर्व में था उसका क्या बोलते हैं खनाव का प्रक्रिया शुरू था, लेकिन क्या है कि उसको भी है ना मतलब तरह तरह का मुद्दा भड़का करके रोक दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे लाल बकिया और बागमती 2 नदी का मिलान एक जगह हो रहा था, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा कि नदी घोंच ले रहा है, समझे। और इसी वजह से क्या है कि बार बार बांध टूटता है और क्षेत्र की बर्बादी होती है। तो हम कहे थे कि भाई इसको जो है ना सीधा कर दिया जाए नदी को, और जो मतलब बांध पे जो हम लोग बोरा वगैरह रखते हैं वो नदी के आंट पर रख करके उसको मजबूत कर दिया जाए। पकड़ी दयाल को जिला बनाने की दबाव कर रहे हैं, आप बहरवा लखन सेन को बता रहे हैं। पकड़ी दयाल को जिला इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि पकड़ी दयाल जिला के लायक है ही नहीं है, और बहरवा लखन सेन हम गांधी जी के आश्रम के नाम से मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था ना तो उसकी लड़ाई बहरवा लखन सेन से ही शुरू हुई थी, समझे। चंपारण सत्याग्रह जो चलाया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह का मतलब अभी वो तो शुरुआत बहरवा लखन सेन से हुआ था। तो हम इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भाई उस याद को और गांधी जी के याद को जिंदा रखने के लिए उसी नाम से जिला बना करके और ढाका में मुख्यालय रखा जाए, क्योंकि दोनों करीब है और वहाँ पर जगह भी है, स्पेस भी है, तो वो बेटर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर। तो आपको बता दें कि ईडी ने मंगलवार यानी कि आज सुबह झांझरपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव संघ के ठिकाने पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। मधुबनी, पटना समेत ईडी कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और सीनियर आईएएस संजीव संघ के पटना स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं गुलाब यादव के झांझरपुर स्थित, गंगापुर, पटना और पुणे के आवास पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पूर्व विधायक और आईएएस के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव स्थित निकाय क्षेत्र की एमएलए रह चुकी है, जबकि उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद की अध्यक्ष है। डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं पूर्वी चंपारण में। तो आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में विकास की गति को तेज करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मोतिहारी पहुंचे समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शिवसर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद महताब आलम ने जिलाधिकारी से मिलकर मांग पत्र पर सौंपा। पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव स्थित निकाय क्षेत्र की एमएलए रह चुकी है, जबकि उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद की अध्यक्ष है।
तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।